नमस्कार दोस्त। बिहार में दो भाई हैं, एक का नाम लालू प्रसाद यादव और एक का नाम नीतीश कुमार। बिहार में राजनीति की बात करें तो बस इतना समझ जाओ कि इन्हीं दो भाइयों का लगभग 30 से 40 सालों से बिहार में सरकार रही है। एक भाई ने बिहार को उस स्थिति से उठाकर लाया है जहां कमजोर, पिछड़ा, दलित, मजदूर तबके के लोगों के पास किसी का खिलाफ अपनी आवाज उठाने और विरोध करने की आजादी नहीं। चूंकि हम आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी तक कितना जाति, छुआछूत और अमीरी गरीबी का अंतर है। जातिवाद, छुआछूत, कमजोर लोगों को इनके समय यानी लालू जी के समय लोगों को लगता था कि हमारा विकास बस इतना ही है कि हमें बोलने का अधिकार, अपनी आवाज उठाने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार, लोगों को पढ़ने का अधिकार, किसी के द्वारा सताया जा रहा हो उससे अधिकार, राजनीतिक अधिकार, यही सब तमाम लोगों का लगता था कि यह सब विकास ही हमारा मेन विकास है। बिहार के कुल आबादी का लगभग 80 से 90% लोगों इन्हीं सभी समस्याओं से जूझ रहा था। लालू जी के समय ऊंच नीच का फर्क सिर्फ इतना समझ लो कि बड़े लोग, बड़े जाति के लोगों के सामने से गुजरते वक्त अपना चप्पल उतार कर हाथ में लेना पड़ता था। यदि आप खाट पर बैठे हो तो उठना पड़ता था और सभी समस्याओं का तो मत ही कहिए। इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एकदम दृढ़ होकर खड़े उतरे, जो लगभग 90% तक समस्याओं का हल समझा जाता। बाकी 10% समस्या अभी भी है जो आप लोग जानते हैं कि 10% में कितना लोग जातिवाद के चक्कर में पिस चुके हैं, अमीरी गरीबी के चक्कर में पिसते जा रहे हैं, छुआछूत अभी तक जिंदा है। आप जानिए, ऐसा नहीं है कि लालू जी सिर्फ पढ़ने, बोलने और स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दिए हैं, निष्पक्ष हैं। वो बताते हैं कि बिहार लालू जी को गड्ढे के रूप में मिला था। लालू जी ने बिहार में सामाजिक बदलाव, राजनीति सशक्तिकरण जैसे सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान की राजनीति, सांप्रदायिक सद्भावना, रेलवे को मुनाफा दिलाए, स्टेशनों पर कुल्हड़, खादी को बढ़ावा दिए और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सा स्कूल भी खोले। साथ में शिक्षा को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, गरीब से गरीब तबके के लोगों को पास शिक्षा कैसे पहुंच पाए, उसके लिए चरवाहा विद्यालय खोले, जिससे तमाम गरीब तबके के लोग पढ़ा, सीखा और अपने हक अधिकार को जाना और उसको मांग करने के लिए स्टार्ट शुरू कर दिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ काम हुआ, हालांकि तुलना के रूप में कम हुआ है, लेकिन 2-4 मेडिकल कॉलेज भी खोले थे। अब दूसरे भाई नीतीश कुमार हैं, जो बिहार को 2005 से अभी तक चलाते आ रहे हैं। आप लोग सभी लोग सुने होंगे, इनका एक लाइन बहुत फेवरेट होता था कि 2005 के पहले ये सब कुछ था जी। ये अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव को कहते हैं। लोग इन्हें विकास पुरुष और इनकी शासन प्रणाली के कारण लोग इन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी पुकारते हैं। बिहार उस स्थिति में मिला जहां बिहार की आम जनता को बिजली, सड़क, पानी, गरीबी और रोजगार का बहुत बड़ी समस्या थी। चूंकि इनके पहले के सरकार यानी लालू जी के समय इन सभी क्षेत्रों में विकास कम माना जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। नीतीश कुमार वाकई में बिजली, सड़क, पानी जैसी समस्याओं को लगभग कम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिहार में गरीबी, रोजगार जैसी समस्याओं पर गहन अध्ययन सरकार इस पर गहन अध्ययन कर रही है, जो हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार में एक समस्या और बहुत जरूरी है उसको निदान करने की, स्वास्थ्य का। आए दिन आप सभी जानते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी का बड़ाई किया जाए, किसी का बुराई किया जाए। हम सभी जानते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या बदहाल है बिहार का। बिहार में आजकल इन दो भाइयों लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी का चर्चा अपने पार्टी और कार्यकर्ताओं द्वारा एक मांग जोर शोर से उठ रही है। इनके कार्यकर्ता पार्टी द्वारा ये मांग है कि इन दोनों को अपने अपने पार्टी और कार्यकर्ताओं द्वारा मांग है कि इन दोनों को
भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। लालू जी और नीतीश जी का पार्टी और कार्यकर्ता द्वारा भारत रत्न का मांग जायज है, क्योंकि सच मायने में बिहार के लिए इन दोनों ने कुछ किया है। लेकिन हम आप सभी बिहार के आम जनता जातियों पार्टियों में बटे हैं, जिसके कारण इनके लोग उनको विरोध कर रहा है और उनके लोग इनको विरोध कर रहा है, जो बहुत गलत है। सच में देखा जाए यदि तो पार्टी और जाति से उठकर देखा जाए तो दोनों भाइयों का भारत रत्न मिलना चाहिए। यदि अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, जिससे हमारी हौसला और बढ़े।